हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने आपका सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 2, जो आपका एक वो कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ है, ठीक है। इसमें आपका हमने कल के टॉपिक आपके डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कवर करा दिए थे, ठीक है। एग्जाम्पल होमवर्क में दिए थे, आई होप आपने कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। क्रिटिसाइज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये भी बता दिए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज अनरियल डॉक्ट्रिन। ये क्या है? अनरियल डॉक्ट्रिन है, ठीक है। People know a company through its officers and not through its documents. Okay? Since it does not like notice of the relights, ठीक है ना, a business। चलो आगे देखो बेटा। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको बोथ द डॉक्ट्रिन ऑफ कैरी द काउंटर इफेक्ट ईच अदर। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब ये एक दूसरे के लिए काउंटर इफेक्ट करते हैं। मतलब तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस अलग है, इंडोर मैनेजमेंट अलग है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? आपके कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, अगेंस्ट ऑफ आउटसाइडर। और इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ऑफ कंपनी। ओके, तो वही कह रहा है, ये क्या है? काउंटर इफेक्ट है, ईच अदर, एक दूसरे के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पुट आर आउटसाइडर टू अवेयर ऑफ व्हाट इन स्टेटेड इन एमओए एंड एओए। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि जो भी पर्सन हमारे कंपनी से डील या कॉन्ट्रैक्ट करने आए, वो अवेयर रहे एमओए एओए, ठीक है ना। Whereas doctrine of indoor management protects such outsider from internal regular, क्या है? इंटरनल इरेगुलरिटीज, ठीक है ना। समझो बात को। क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ये आपके कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। ये कहता है कि कोई भी पर्सन आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने, तो वो एमओए एओए को पढ़ करके अच्छे से आए, ता अदरवाइज इसका एक्सक्यूज लेकर के, मतलब कोई भी एक्सक्यूज नहीं देंगे कि हमने एमओए ओए पढ़ा नहीं था, या फिर हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, ठीक है ना, हमको पता नहीं था, या जो भी है। आप जानते हो, कानून अगर एक बार बना दिया गया है, आपको पता हो या ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो आप जानते हो, बाइक है, बाइक, ठीक है ना। अब बाइक का क्या होता है? डीएल होता है, डीएल होता है। अब अगर आपको, भाई डीएल कंपलसरी है रोड पे बाइक चलाते हुए। अब मान लो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है आपको बाइक चलाते हुए। अब आपको पकड़ने के बाद वो आपका क्या देखेगा? डीएल देखेगा। अब आप क्या कह दोगे? सर, हमको पता ही नहीं डीएल कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ठीक है ना, ये होता ही क्या है ये नहीं पता। अरे ये नहीं पता तो आप बाइक ही क्यों चला रहे हो? समझ में आया? तो कंपनी से आप डील करने आए हो, तो आपको एमओए एओए दोनों डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज इसका एक्सक्यूज ले करके अपने आप को नहीं बचा सकते हो। ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। आउटसाइडर को कैसे? मान लो आपके कंपनी के अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या जरूरी है? भाई कोई अप्रूवल जरूरी है। तो अब वो आउटसाइडर को पता थोड़ी है कि आपने अप्रूवल ले करके कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है ना। वो उसे तो पता होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब कि अपने कंपनी के अंदर आपने सब लोग मिल करके प्रॉपर तरीके से जो भी अप्रूवल लेना है वो ले लिए होगे, तब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एसेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमने बता दिया था। ये दोनों क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एमओए एओए, ठीक है ना। अगर कोई कंपनी से डील करने आएगा तो उसको ये दोनों चीज पता होना चाहिए। ये वही चीज लिखा है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आगे देखो क्या दे रखा है। ये एक आपका ये हो गया। चलो आगे दे रहा है इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इफेक्ट क्या होगा? वही चीज है,
प्रज्यूम कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा। टू नो द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अंडरस्टूड, आपको डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट पता है और अच्छे से आप समझते हो। इन दियर ट्रू perspective, okay, absence of notice of MOA AOA cannot be an excuse to claim relief for outsiders, even if the party dealing with the company does not have actual notice of the content of these documents. It is presumed that he has an applied implied notice of them. ये implied notice है कि आपको इसके बारे में पता है सब कुछ, ठीक है ना। क्रिटिसाइज्म मतलब क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज्म ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज अनरियल डॉक्ट्रिन, पीपल नो अ कंपनी थ्रू ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड नॉट थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट्स। मतलब लोग कंपनी को जानते हैं ऑफिसर के द्वारा, न कि डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। सिंस इट डज नॉट टेक नोटिस ऑफ, देखो, it does not take notice of the realities of business life हो, ठीक है ना, काज इनकन्वीनियंट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मतलब देखो वही चीज है कि ये आपका बता रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर रही है किसी से, तो वो प्रॉपर तरीके से अप्रूवल ऑब्टेंड करके सैंक्शन करके ही एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना, वही चीज है। चलो आगे क्या कह रहा है, therefore mitigate such situation, those dealing with the company can assume that if the director or other officer are entering into those transactions they would have obtained the necessary sanction. This is known as a doctrine of indoor management, Turkin rule, and act as an exception to the constructive notice. Okay, the Europe Communities Act 1972 has, ये क्या है, abrogated this doctrine through effect of the section 9. Even in India also the Calcutta High Court enforced in the security which was not signed in accordance with the company's articles. Okay, doctrine of indoor management क्या कहता है, essence of doctrine of indoor management, the people who are dealing with company are entitled to presume that internal proceedings are, देखो चलो ये दो पार्ट में करते हैं, समझो बात को, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये फाउंडेशन में सारा सब कुछ है, तो ज्यादातर जो फाउंडेशन करते हैं उन बच्चों को पता होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। बट यहाँ अगर कोई डायरेक्ट एंट्री करके आ रहा है तो अगर नहीं पता है तो दोनों को समझ लो। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करेंगे, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। चलो देखो इसमें क्या है, ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है यदि कोई भी पर्सन कंपनी से डील करने आता है, ठीक है, तो कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एमओए एक एओए, ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर कंटेंट इंफॉर्मेशन पढ़कर समझ करके हमारे कंपनी से डील करके आ रहे होंगे। अगर ये बाद में कंपनी से डील करते हुए कहते हैं हमें ये बात पता नहीं थी, तो इसकी कोई गारंटी या जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है इसको समझो। देखो अब कंपनी के अंदर भाई कोई भी काम करना होता है, आप जानते हो भाई, किसी कोई अप्रूवल लेना पड़ता है, कोई क्या लेना पड़ता है, ठीक है ना, असेंट लेना पड़ता है, जैसे कि डायरेक्टर से, कोई किसी भी से, शेयर होल्डर से, एआर, देखो एसआर पास कराना पड़ता है, ऑर्डिनरी रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन, कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये सारी इंटरनल बातें हैं, ठीक है ना। अब मान लो आप किसी भी क्रेडिटर से, या मान लो कि आप परचेज कर रहे हो, अब परचेज करने के लिए आपके पास किसी से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी से, ठीक है ना। अब ये जो सेलर होगा जो आपको माल सेल करेगा,
अब ये सेलर भाई आपसे ये थोड़ी इंटरेस्टेड है कि आप प्रॉपर तरीके से अपने मेन आदमी से परमिशन लेकर आ रहे हो, मतलब कि एसआर ओआर पास करा करके आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। उसको तो सिंपल अपना माल सेल करना है और उससे कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है ना। अब ये यहाँ के मान लो कोई ऑफिसर आया भाई, यहाँ से माल परचेज करके ले जा रहा है, ठीक है ना। अब ये माल परचेज भाई सेल कर देगा। अगर यहाँ पे क्रेडिट जा रहा है माल कंपनी में, तो क्रेडिट भी दे देगा, क्योंकि जानता है भाई इस कंपनी में क्रेडिट माल जाता है। अब सपोज बाद में कंपनी के ऑफिसर बोले कि नहीं, हमने इस भाई जो भी ये गुड परचेज करके लाया गया है इस ऑफिसर के द्वारा या फिर एम्प्लॉय के द्वारा या फिर जो भी है, कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय होगा, तो वो अप्रूवल के बिना खरीदा गया है। तो अब बताओ क्या इस ये क्रेडिटर जो सप्लायर है, क्या इसको सपना आ रहा है कि भाई आप जो अंदर का अप्रूवल प्रोसेस है आप लोगों ने कंप्लीट किया है या नहीं किया है, हमको क्या पता है भाई। अब आपका एम्प्लॉय आपका ऑफिसर हमारे यहाँ से प्रॉपर रूटीन में परचेज डीलिंग होती रहती है। अब कोई भी आएगा तो हम सेल करेंगे, मान लो और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो भाई बाहरी बंदे को क्या पता अंदर के इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में। ओके, तो ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, दोनों ये है, एक दूसरे को क्या करते हैं ये, मतलब ये एक दूसरे के लिए समझो कि काउंटर है। ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है तो एक कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझ लो क्या है एक बार, मतलब इस पे इससे पढ़ लो बुक में। इस इन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट द पीपल हु नो डीलिंग, देखो, हु आर डीलिंग विद कंपनी आर इंटाइटल, मतलब कंपनी से कोई भी डील करने आ रहा है या कंपनी डील कर रही है, तो वहां पे क्या होगा, इंटाइटल टू प्रिज्यूम, क्या कर लिया जाएगा, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि इंटरनल प्रीसीडिंग्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैव बीन ड्यूली मेट। ओके, मतलब कि इंटरनल जो भी चीजें हैं वो आपस में कंपनी के ऑफिसर कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, तो अब आगे क्या है, इनॉन्सिएशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। भाई डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा केस है, ठीक है ना, बहुत फेमस केस है, जिसका नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्किंड। इसी केस के चलते हुए इसे क्या बनाया गया है, टर्किंड रूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्किंड रूल कहा जाता है, ठीक है ना। चलो, तो ये एक केस ला था, इसे पढ़ लेना। इस केस ला में वही सारी चीजें हैं, मतलब कि बाहरी बंदे को क्या पता है आपने अंदर की बातों को, मतलब कि जो भी है अप्रूवल है कंसेंट है लिया या नहीं लिया, ठीक है ना। रैशनली डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, व्हाट हैपेंस इंटरनली, देखो कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, इन अ कंपनी इज नॉट मैटर, भाई किसको मैटर करता है, पब्लिक नॉलेज, भाई पब्लिक नॉलेज से कोई मैटर नहीं करता। एन आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम द इंटेंशन ऑफ अ कंपनी, मतलब आउटसाइडर क्या इंटेंशन से रहेगा, बट नॉट नो द इंफॉर्मेशन ही सी इज नॉट प्राइवेट टू, ठीक है ना। चलो, तो वही चीज हमने बताया कि भाई इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल चीजें, उसको क्या पता कि भाई आपने इंटरनली जो भी चीजें करना चाहिए वो किए हो या नहीं किए हो। उसको तो सिंपल ये है कि वो क्या करेगा अपना, बताओ, भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, काम खत्म। उसको एमओए एओए के बारे में पता है सारी चीजें, बस उससे क्या मतलब है कि आपने अप्रूवल लिया या नहीं लिया। इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्रिन द कंपनी कुड इसको creditors by denying the authority of officer to act on its behalf। वही एग्जाम्पल हमने जो लिया था क्रेडिटर वाला, कह रहा है इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्रिन द कंपनी कुड escape creditors by denying the authority of officer to act on its behalf। ओके, एक्सेप्शन बता रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, मतलब इन चार पांच एक्सेप्शन के केस में
क्या नहीं मिलेगा? आउटसाइडर को। किसको? आउटसाइडर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आउटसाइडर को इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, आउटसाइडर को बेनिफिट नहीं रिसीव होगा इंडोर मैनेजमेंट का। ठीक है? क्यों नहीं होगा? किस वजह से नहीं होगा? भाई देखो, ये इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, बट यदि उसे नॉलेज है इरेगुलरिटी का, तो भाई तुमको पता है तो पहले से तुम अवेयर हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट ना करो। निग्लिजेंस, नेग्लिजेंस के बारे में आपको क्या, मिनिमम ऑफ द एफर्ट ऑफ द इंक्वायर, क्या इरेगुलरिटीज, मतलब आपको एक मिनिमम एफर्ट लगा करके थोड़ा से जानकारी तो लेना ही चाहिए ना भी, कि विद इन अ कंपनी कुड बी डिस्कवर्ड द बेनिफिट ऑफ द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वुड नॉट अप्लाई। यदि आप डिस्कवर्ड कर सकते हो वो सारे फ्रॉड या जो भी चीजें हैं, तो आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। द प्रोटेक्शन ऑफ द रूल इज नॉट आल्सो अवेलेबल वेयर सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर सो suspicious as to invite inquiry and the outsider dealing with the company does not make proper inquiry। ठीक है ना? आप भाई डिस्कवर कर सकते थे उस जो भी चीजें हैं सरकमस्टांसेस सराउंडिंग का, सस्पिशियस जो भी हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, लेकिन आपने क्या नहीं किया भाई, उसे इग्नोर कर दिया। इग्नोर करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो, फॉर्जरी, फॉर्जरी के द्वारा यदि कोई भी चीज हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना? द रूल डज नॉट अप्लाई वेयर अ पोजीशन रिलाइज अपॉन द डॉक्यूमेंट दैट टर्न आउट टू द फोर्ज्ड साइन। साइन को फोर्ज करके यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वॉइड हो जाएगा। कह रहा है नथिंग कैन वैलिडेट फॉर्जरी, अ कंपनी कैन नेवर बी हेल्ड बाउंड बाय फॉर्जरी कमिटेड बाय द its officers, where the question is in regard to the very existence of the agency. Precondition is required to fulfill before company itself can exercise a particular power. In other words, the act done is not merely ultra wire the doctrine director's officer, but ultra wire of the कंपनी इटसेल्फ। तो ये चार पांच एक्सेप्शन दे रखे हैं बेटा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इन एक्सेप्शन के केस में आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि आप आउटसाइडर हो। कह रहा रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय द आउटसाइडर डीलिंग द कंपनी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ओके, आई होप समझ में आया होगा भाई। आज की क्लास में बस आपको हम क्या पढ़ा दिए, इंडोर मैनेजमेंट। तो आप ये पूरा कंप्लीट कर लेना। आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, आगे के टॉपिक को कवर करेंगे।